हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट की बात करने वाले हैं और उन फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल युंग। आपने यदि पर्सनालिटी साइकोलॉजी पढ़ी है या उसके बारे में कुछ भी सुना है तो कार्ल युंग का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। कार्ल युंग सिगमंड फ्रायड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन अपने सिगमंड फ्रायड के कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स थे, अलग उनकी अवधारणा थी, उनसे थोड़ा सा मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी थ्योरी मतलब कि कार्ल युंग ने अपनी एक थ्योरी डेवलप कर ली। और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक थ्योरी बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एनालिटिकल थ्योरी, और यह विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग द्वारा बनाया गया है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है लेकिन कार्ल युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत या एनालिटिकल थ्योरी बनाया गया है। और जब भी हम कार्ल युंग की बात करते हैं तो टाइप थ्योरी में भी उनका नाम लिया जाता है। क्रेशमर ने अपनी एक टाइप थ्योरी दी, शेल्डन ने अपनी एक टाइप थ्योरी दी जो कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर है, मतलब कि शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेशमर और शेल्डन की टाइप थ्योरी है। और वहीं अगर कार्ल युंग की बात करें तो कार्ल युंग ने साइकोलॉजिकल पैरामीटर या साइकोलॉजिकल जो भी कुछ वेरिएबल्स हैं उनके आधार पर अपनी टाइप थ्योरी दी है। और इस टाइप थ्योरी को उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक साइकोलॉजिकल टाइप में। तो आइए डायरेक्ट हम शुरू करते हैं कार्ल युंग की अपनी टाइप थ्योरी को। कार्ल युंग की बात करें तो उन्होंने लिबिडो के बारे में अपने कुछ विचार दिए। आप कहेंगे लिबिडो तो जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रायड का है, तो बिल्कुल सही है, सिगमंड फ्रायड का मेनली कॉन्सेप्ट लिबिडो है। लेकिन लिबिडो के ऊपर सिगमंड फ्रायड की बात करें तो सिगमंड फ्रायड लिबिडो को सेक्सुअल एनर्जी मानते थे या एक ऐसी एनर्जी जो प्लेजर देने का काम करती थी। लेकिन यहां पर अगर मैं कार्ल युंग की बात करूं तो लिबिडो के कॉन्सेप्ट को वो ये कहते हैं कि लिबिडो इज अ लाइफ मेंटेनिंग एनर्जी। यहां पर सेक्स से संबंधित, यहां पर प्लेजर से संबंधित बात लिबिडो की नहीं है, बल्कि क्या है कि जो लिबिडो है वो लाइफ मेंटेनिंग एनर्जी है और वो लाइफ को सर्वाइव करती है, लाइफ को मेंटेन करती है। और इस लाइफ जो मेंटेनिंग एनर्जी मतलब कि लिबिडो का अपना फ्लो होता है, अपना प्रवाह होता है, और वो प्रवाह दो जगह पर होता है। एक अगर हम बात करें कि जब लिबिडो का जो फ्लो है वो इनर ओरिएंटेड होता है और दूसरी तरफ लिबिडो का जो फ्लो है वो एक्सटर्नल ओरिएंटेड होता है। इनर ओरिएंटेड मतलब अपनी तरफ होता है और एक्सटर्नल ओरिएंटेड मतलब बाहर की तरफ होता है। जब लिबिडो का फ्लो अपनी तरफ होता है, इनर ओरिएंटेड होता है, तो एक पर्सनालिटी टाइप बनती है जिसको कहते हैं इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और जब लिबिडो का फ्लो बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल ओरिएंटेड होता है, तो एक पर्सनालिटी टाइप बनती है जिसको कहते हैं एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी टाइप, बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकार। और कार्ल युंग ने इन्हीं दो व्यक्तित्व प्रकारों की बात की थी। एक का नाम था इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप और दूसरा नाम था एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। यहां तक बात अब क्लियर हो रही होगी कि जब भी कार्ल युंग की बात आएगी और ये कहा जाएगा कि कार्ल युंग ने कितने व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की है, तो आपको कहना पड़ेगा दो, एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। अब आप खुद ही देखें कि यहां पर अब बहुत ही सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि अब इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है और एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है। केवल यह हमें समझना है। हमें एक बहुत ही मुख्य प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि कार्ल युंग ने दो तरह के पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात की, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। अब जब शब्द से ही दिख रहा है कि इंट्रोवर्ट मतलब इनर ओरिएंटेड, अब यहां पर अगर देखें जो इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं, लोगों से कम बातचीत करते हैं, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो केवल और केवल अपने विचारों में खोए रहते हैं। बल्कि इंट्रोवर्ट लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब मैं दूसरे लोगों से मिलता हूं, दूसरे लोगों से बात करता हूं, दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूं तो मेरी एनर्जी खर्च होती है, और मैं अकेला रहता हूं तो मेरी एनर्जी बची रहती है और मैं और ज्यादा एनर्जाइज होता हूं। ऐसा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मानती है। अगर
मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, तो अपने आप को मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मानता हूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। लोग कहते हैं कि साहब आप अपनी बात को तो बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर देते हैं, आपका लोगों से रिलेशन भी ठीक है, तो आप कैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो गए? मैं फिर भी आप जब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप को समझेंगे तो मैं अपने आप को बहुत इंट्रोवर्ट मानता हूं कि मुझे किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। मैं अपने काम में ज्यादा व्यस्त दिखाई देता हूं। मैं दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता हूं, लेकिन उन लोगों के साथ जो मेरे को जानते हैं, नए लोगों से मुझे पहचान बनाना, मुझे दोस्ती करना थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप में हूं। तो अगर आप देखें वो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब कि अपना एक दर्शन उन्होंने बना के रखा हुआ है, अपने विचार अपने उन्होंने बना के रखे हुए और उसी में वो खोए रहते हैं, वो डिटैच्ड रहते हैं। डिटैच्ड रहने का मतलब क्या है? दूसरों से कोई मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप का, बेटर इन रिपीटेटिव जॉब। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, नियमों के ऊपर, परंपराओं के ऊपर चलने को प्राथमिकता देते हैं। वो नियमों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। एक रास्ते पर अगर वो चले गए तो उसी रास्ते पर वापस आएंगे, फिर उसी रास्ते पर चलेंगे। मतलब कि जो रिपीटेटिव जॉब है वो अगर उनको दी जाए, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप है, तो वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। उनको कोई नया इनोवेशन दे दिया जाए, नया काम करने के लिए कह दिया जाए, तो वो क्या है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो चेंज पसंद नहीं करते। और वो चेंज इसलिए पसंद नहीं करते कि बिल्कुल प्री डिफाइंड एक उनका सॉफ्टवेयर है, या हम कहें कि एक मैच्योर्ड एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो भाई साहब वो बदलना नहीं चाहता है। अब बदलना नहीं चाहता तो एक ही ट्रैक पर चलता रहता है, और वो ट्रैक कौन सा है? वो आपकी ट्रैक है रिपीटेटिव जॉब, रिपीटेटिव बिहेवियर। अब बिल्कुल ठीक उसके विपरीत एक्सटर्नल ओरिएंटेड अगर लिबिडो का फ्लो हुआ तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैसे होते हैं? आप शादी में जाएं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन जब शादी खत्म होने को हो, वो प्रोग्राम खत्म होने को, उनकी सबसे पहचान बन जाती है, और उनके फोन नंबर दूसरे लोग भी ले लेते हैं, और दूसरों के फोन नंबर वो भी ले लेते हैं, और बातचीत आराम से होती है। मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे जैसे अगर लोग जाएं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे को कोई कहे कि अकेले जाना है शादी में, पार्टी में, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अरे कैसे जाऊंगा, किससे बात करूंगा, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप पर्सनालिटी का गुण क्या है? लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लोगों से दोस्ती करना पसंद है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पसंद है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है, लोगों के साथ बैठना पसंद है। और अब जो एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरफ है? बाहर की ओर है। और जब एनर्जी का फ्लो बाहर की ओर होगा तो वो बहुत इंजॉय करेगा। किसको? अकेले में बैठना नहीं, बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, बातें करना, खाने पीने का शौकीन होना, ये सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के अपने गुण हैं। सोशली बहुत एक्टिव होगा, जैसा मैंने अभी कहा। यहां पर एलोन, अगर इंट्रोवर्ट की बात करें तो एलोन होने वाली बड़ी बात है, मतलब अकेलापन, और उनको अकेलापन अच्छा भी लग रहा है। लेकिन यहां पर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अकेला छोड़ दो तो भाई साहब मर जाएगा। मर जाएगा मतलब कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं भागना चाहेगा, वो घर से निकलना चाहेगा। तो सोशली एक्टिव जो लोग हैं, बहुत प्रैक्टिकल, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। साहब कहें कि आप शादी है, ब्याह है, कुछ है, साहब जमीन पे सोना पड़ेगा, लोगों के साथ सोना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साहब सो जाएंगे, मौज करेंगे। क्या करना है? यहां पे 2-3 दिन घूमने आए हैं, मौज करनी है। और इंट्रोवर्ट को कहे अरे यार थोड़ा उधर हो, अरे थोड़ा उधर, मतलब अपने आप को बड़ा रिजर्व रखते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप वाले लोग। फिर टॉकेटिव, बात करने वाले होते हैं। एक्सप्रेसिव, जो अपने आप में है एक्सप्रेस कर दिया, अच्छा है तो, खराब है तो, मतलब चीजें एक्सप्रेस कर दी। और डायनामिक, यहां पर अगर इंट्रोवर्ट की तरफ आप देखें तो यहां पर रिपीटेटिव जॉब की तरफ ज्यादा बल दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? वो डायनामिक है। काम कैसे करेंगे? जहां पर जोखिम लेना हो, जहां पर नए नए काम करने हो, जहां पर बड़ा इनोवेशन करना हो, और जहां पर वो बिल्कुल डायनामिक होंगे। कि आप ये कहें कि अभी आजकल एक बड़ा टर्म ये चल रहा है, मार्केटिंग में कहें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहें, कि मल्टीटास्किंग। अब जहां भी मल्टीटास्किंग लोग, वो ज्यादा बेटर होंगे जो एक्सटर्नल ओरिएंटेड होंगे, या हम कहें कि जो एक्सट्रोवर्ट होंगे, जो वो ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। इंट्रोवर्ट क्या है? वो काम में बड़े अच्छे होंगे, बिल्कुल परफेक्शन होगा। लेकिन परफेक्शन का मतलब साहब नए
नए तरीके से, नई धारा से काम नहीं करना, जो एक धारा बनी हुई है उसी पर काम करना है, दैट इज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। और दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप, साहब नए तरीके से काम करना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े डायनेमिक तरीके से करना है, जोखिम लेना है तो ले लेना है। तो यहां पर दो पर्सनालिटी टाइप की बात हुई, कौन कौन सी, एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप, दूसरा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये जो दो भागों में, मतलब कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बांटना हर एक लोगों को ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है साहब? क्योंकि एक व्यक्ति केवल और केवल इंट्रोवर्ट होगा या दूसरा व्यक्ति केवल और केवल एक्सट्रोवर्ट होगा, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि भाई साहब एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है, परिस्थिति के अनुसार वो इंट्रोवर्ट हो जाता है और परिस्थिति के अनुसार वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। अब परिस्थिति के अनुसार अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हो गया तो वो पूरी तरह इंट्रोवर्ट और पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट कैसे हो गया? नहीं, सिचुएशन के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया, और जब सिचुएशन के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप में नहीं आ सकता, और सिचुएशन के अनुसार वो एक्सट्रोवर्ट हो गया तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप में नहीं आ सकता, बल्कि एक पर्सनालिटी टाइप आपको बनानी पड़ेगी और उसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी टाइप। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी टाइप का मतलब उभयमुखी, कि भाई साहब परिस्थितियों के अनुसार काम करना। और परिस्थितियों के अनुसार अगर काम करने की बात करें तो ये लोग क्या हैं? अब एम्बीवर्ट क्या है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। जैसे हम सारे, बहुत सारे, मोस्टली लोग, साइकोलॉजी से कहते हैं कि मोस्टली लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नहीं होते बल्कि बीच में होते हैं, मतलब कि एम्बीवर्ट हैं, उभयमुखी हैं, उभयनिष्ठ हैं। वो दोनों तरीके के काम, दोनों तरीके की परिस्थितियों में अपने आप को बिठा लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, अच्छी तरह एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आज की कथा फिनिश। आज हमने बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग की पर्सनालिटी थ्योरी, और वो भी दो प्रकार जो कार्ल युंग ने दिए थे, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट, दोनों को हमने अच्छी तरह समझा। अब कल फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।